नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ साहित्य की इस आनंददायक यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कबीर जयंती है और कबीर जयंती के इस पावन पर्व पर मैं अपने चैनल Dr. गौड़ की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। कबीर ऐसे कवि और साहित्यकार हैं जो हमेशा के लिए प्रासंगिक हैं। साहित्य किस प्रकार से कालजयी होता है, साहित्य की सीमाएं किस प्रकार से अपने तटबंधनों से बाहर होती हैं, इसके जीवंत स्वरूप हैं कबीर। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कागज को नहीं छुआ हो, कलम को नहीं छुआ हो, वह साहित्य के माध्यम से इतनी गहरी वैचारिक प्रतिबद्धता को सिद्ध करे। आज हमारे विद्यार्थी इतना पढ़ लिख लेने के बाद भी इतना बुद्धि सामर्थ्य प्राप्त कर पाते हैं, हम और आपसे अछूता नहीं है। ऐसी स्थिति में भी कबीर हमारे लिए एक मानदंड है। कबीर का चिंतन अपने आप में अनुपम है। 15वीं सदी के ये संत, क्रांतिकारी योद्धा, जिन्होंने हर उस स्थान पर चोट की जहां इन्हें कुछ कमी महसूस हुई, विचारों को इस स्वतंत्रता के साथ प्रकट करने का सामर्थ्य शायद हम आज भी अपने भीतर नहीं पाते। एक कवि के रूप में यदि हम उनके भाषिक प्रयोगों को देखें तो उनकी भाषा में गहरी लोकतांत्रिकता थी। कैसी आमफहम की भाषा वे प्रयोग करते हैं कि जहां जाते हैं वहीं के शब्दों को अपना लेते हैं, और लोक और शास्त्र की लड़ाई में तो वे अद्भुत थे। कभी उन्होंने शास्त्रीय नियमों की परवाह नहीं की कि शास्त्रीय नियमों के माध्यम से आप लोक की वाणी को दबा सकें। ऐसा करने की इजाजत कबीर नहीं देते। कबीर होना अपने आप में बहुत कुछ होना है। कैसे कैसे संबंध वे अपने ईश्वर के साथ स्थापित करते हैं, अन्य कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कबीरा कूता राम का, मुतिया मेरो नाम, और गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। हरि मोरा पियू, मैं हरि की बहुरिया। हरि जननी, मैं बालक तोरा। कभी माँ के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी एक ऐसे जीव के रूप में जिसे हमेशा दुत्कारा जाता है। तो यह सामर्थ्य कबीर का है। कैसे साधारण शब्दों के माध्यम से असाधारण प्रभाव वे पैदा करते हैं। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, और तांचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा बया खुदाए। कैसी कैसी बात वे कहते हैं। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और यहां से तो चकिया भली पीस खाए संसार। कोई उपादेयता तो हो, कोई उपयोग तो हो, कोई लक्ष्य तो हो जिसकी प्राप्ति इस माध्यम से हो, भक्ति के मार्ग से। वे भक्ति के विरोधी नहीं है, पर वे ऐसे राम को पसंद करते हैं। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। राम इससे अलग है जिसे वे व्यक्त करते हैं, जो सबके लिए सहज उपलब्ध है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। और हम कैसे जीव हैं कि हम पूछते हैं कबीर किस जाति के थे, कबीर किस जाति में पैदा हुए, कबीर का पालन पोषण किस जाति में हुआ। तो निश्चित रूप से हमें कबीर के साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। कबीर की कितनी ही बातें की जा सकती हैं। माला फेरत जगमुया, गया न मन का फेर, और कर का मन का ढारी दे, मन का फेर। जब तक आपका मन नहीं फिरेगा, जब तक आप भीतर से जागृत नहीं होंगे, जब तक स्वतः स्फूर्त ऊर्जा आपके भीतर नहीं आएगी, तब तक बाहर की ये लीपापोती किसी काम की नहीं है। कबीर पर सबसे अच्छा काम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। उन्होंने कबीर पुस्तक लिखी और उनकी साहित्यिक क्षमता को सबके सामने लाने का काम किया। इसमें वे भाषा के संदर्भ में टिप्पणी करते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कोई बात सीधे सीधे बन पड़ी तो ठीक,
नहीं तो दरेरा देकर वे अपनी बात कहलवाना जानते थे। तो यही कबीर की ताकत थी कि बिना कागज़ को कलम को छुए, बिना विधिवत शिक्षा प्राप्त किए, बिना शास्त्रों के ज्ञान के इस व्यक्ति ने अपनी अतुलनीय क्षमता के माध्यम से, अपने संपर्क के माध्यम से, लोक के ज्ञान के माध्यम से, निरंतर यायावरी के जीवन के माध्यम से किस प्रकार का साहित्य इस समाज को दिया, वह अपने आप में अतुलनीय है। आज हम ऐसे कवि को याद करें, उनके साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आपको पुनः कबीर जयंती की बहुत बहुत बधाई।